स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी गाइड पे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर एक पेपर करवाया जाएगा। इसको लेकर पीछे कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, जैसे शिक्षा मंत्री जी द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था एक एग्जाम को लेकर। उन्होंने कहा था कि एक एग्जाम के ऊपर विचार है वो कर रहे हैं। उसके बाद न्यूज सामने आने लगी कि एक पेपर है वो आयोजित करवाया जाएगा। लेकिन अभी एक बार फिर से न्यूज़ है वो सामने आ रही कि जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके अंदर 2 ही पेपर आपके होने वाले हैं। जो पैटर्न पीछे चलने वाला है बी के ऊपर ही जो परीक्षा है उनको आयोजन करवाया जाएगा। यानी पहले प्री रीड होगी, उसके बाद रीड मुख्य एग्जाम है वो होने वाली है। तो प्री रीड को जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है वो आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो बीएसटीसी बीएड के, तो आप अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हो। और बाकी कौन एलिजिबल होगा उसका अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है परी का, और कितने नंबर आपके कम से कम लाना जरूरी है, क्या पात्रता परीक्षा क्लियर करनी आपकी आवश्यकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कर लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर आपको ये लगे कि कोई काम का नहीं तो बाद में सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे आओगे तो देखो लेवल फर्स्ट का सिलेबस है ऊपर डाल दिया गया है। ये डेट आप देख लीजिए कि कब की डेट में आपको 25 जून को सिलेबस है वो डाला गया था। और नीचे आपको लेवल सेकंड का सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। अपन एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे पहले लेवल फर्स्ट के ऊपर, उसके बाद चर्चा करेंगे लेवल सेकंड के ऊपर। तो लेवल फर्स्ट का जो पेपर आएगा आपका प्री रीड का, वो टोटल 150 नंबर का आएगा। 150 में से आपको कितने नंबर लाने कम से कम कंपल्सरी। तो देखो 150 को जो टोटल पेपर होगा ये 5 भागा में डिवाइड होगा। प्रत्येक भाग जो आगो वो 30-30 नंबर को आओगे। प्रत्येक भाग 30 नंबर को आओगे। इस प्रकार से 5 भाग आएंगे आपके 150 नंबर का पेपर आएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर आएंगे। अब 150 में से थाना अगर जनरल कैटेगरी से थे हो तो थाना 90 नंबर है वो अनिवार्य रूप से लेना है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है बढ़ने 83 नंबर है वो कम से कम लेके आना है। लेकिन थाने 100 को टारगेट लेके चलना होगा, जब थे 80 तक पासिंग मार्क्स तक के क्लियर होगा। यानी परसेंटेज की अपन बात करें तो 150 में से 90 नंबर है वो जनरल कैटेगरी को लेने हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे जो है 83 नंबर है वो लाने होते हैं। लेकिन परसेंटेज जनरल को 60% लाने अनिवार्य होते हैं, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 55% है वो लाने अनिवार्य होते हैं। ये है रीट का जो आप अगर पात्रता आपको चाहिए तो इतने नंबर तो आपको कम से कम लाने ही होंगे। तो 5 भाग जो आएंगे जो लेवल फर्स्ट है उसके अंदर, तो इसमें आपको 30 नंबर की तो साइको आएगी, मनोविज्ञान आएगी। 30 नंबर की आएगी आपकी मैथ, 30 नंबर की आएगी आपकी पर्यावरण, 30 नंबर की आएगी लैंग्वेज फर्स्ट, और 30 नंबर की आएगी लैंग्वेज सेकंड। यानी टोटल आपके हो गए 150 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर की। अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बाकी जो सिलेबस इसमें आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो बाल विकास वाला जो साइको वाला पार्ट है उसका सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हिंदी में, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं लैंग्वेज के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आओगे तो नीचे देखने को मिलेगा, देखो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, ये तो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट होगी। इसी प्रकार हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट, उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट, पंजाबी, सभी आपको फर्स्ट लैंग्वेज मिलेंगी पहले तो। उसके बाद मिलेंगी लैंग्वेज सेकंड। देखो नीचे आओगे तो नीचे आपको लैंग्वेज सेकंड देखने को मिलेगी हिंदी के ऊपर, आपको फर्स्ट देखने को मिलती। तो यो के मैटर है, आखिर ये डबल लैंग्वेज क्यों दे रखी है। अब जिसकी रेट दी हुई है उसको तो ये बात पता होगी, अगर नहीं दी रखी जो अभी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो इसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि ऐसा क्यों दे रखा है। तो ऐसा इसलिए दे रखा है, मैं आपको अभी समझा दूँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं इसके अंदर गलती करते हैं, और अच्छी खासी तैयारी करने के बावजूद भी पेपर है उसका क्लियर नहीं हो पाता इस गलती की वजह से। तो लैंग्वेज फर्स्ट है, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट है और एक लैंग्वेज सेकंड है। तो ये किस प्रकार से आपको करनी है, जब आप रीट का फॉर्म भरोगे ना उस टाइम आपसे लैंग्वेज मांगी जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर हिंदी करते हो ना तो हिंदी फर्स्ट वाला ही आपको सिलेबस तैयार करना है, और पेपर में भी आपका जिस प्रकार सिलेबस है इसी प्रकार आपका पेपर भी आएगा डबल लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही करनी है। अब अगर आपने सेकंड पे इंग्लिश दी है ना, मान लो लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश दे दी या फिर लैंग्वेज सेकंड हिंदी दे दी, तो सेकंड वाला ही आपको सिलेबस तैयार करना है, सेकंड वाले का ही आपको पेपर करके आना है। एक बार फिर से समझा दूं, जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम आपसे लैंग्वेज मांगी जाएगी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी दे रहे हो और सेकंड लैंग्वेज कौन सी दे रहे हो। तो उस टाइम मान लो आपने फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट पे हिंदी दे दी तो आपको फर्स्ट हिंदी वाला ही सिलेबस तैयार करना है, ये तो सेकंड का है। अगर आपने सेकंड पे हिंदी दी है तो सेकंड वाला सिलेबस तैयार करना है। अगर आपने फर्स्ट पे इंग्लिश दी है तो फर्स्ट इंग्लिश का सिलेबस तैयार करना है और उसी का आपको पेपर सोल्व करना है। अगर आपने सेकंड पे इंग्लिश दी है तो सेकंड की इंग्लिश आपको तैयार करनी है। आगे होगी समझ में। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज दोगे उसका वो फर्स्ट लैंग्वेज तैयार करनी है, और सेकंड पे जो लैंग्वेज दोगे उसका सेकंड सिलेबस है वो तैयार करना है, उसी का आपको पेपर करना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो लैंग्वेज है वो आपकी सोल्व होगी। समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो अगर फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो 150 क्वेश्चन हो गए, 90 नंबर था कंपल्सरी नहीं लेना, इतना से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगी तो आप रीट मुख्य परीक्षा के अंदर नहीं बैठ पाओगे।
लेवल सेकंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। लेवल सेकंड में लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो तो सेम ही है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, वो तो आपको वहीं पे वैसी की वैसी रहने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 30 नंबर की तो थारी साइको होगी, बी के बाद में 60 नंबर को सिलेबस आओगे, जो भी थारा सिलेबस SST से हो तो SST के 60 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैथ साइंस से हो तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और 60 नंबर की 30-30 करके 2 आपकी लैंग्वेज आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके टोटल जो सेकंड लेवल का जो पेपर होगा वो भी आपका 150 नंबर का होगा, और 150 नंबर में से वही आपको 90 और 83 नंबर है वो आपको लाने अनिवार्य हैं। 60 और 55% का क्राइटेरिया वहाँ पे भी लागू होने वाला है। अब यहाँ पे 30 नंबर की जो साइको आएगी, उसके बाद वही लैंग्वेज आएंगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी दे रहे हो, और उसके बाद लैंग्वेज सेकंड कौन सी दे रहे हो, उसी के अनुसार आपको अपना सिलेबस है वो तैयार कर लीजिए। अभी सोच लीजिए कि फर्स्ट पे मैंने हिंदी देनी है, फिर सेकंड पे मैंने हिंदी देनी है, फर्स्ट पे इंग्लिश देनी है, फिर संस्कृत देनी है, जो भी 30 नंबर की 2 आपकी लैंग्वेज हो गई, 30 नंबर की साइको होगी, टोटल 90 हो गए, और बाकी के जो 60 क्वेश्चन बचेंगे वो आएंगे आपके सब्जेक्ट के। जैसे मैथ साइंस वालों के जो सब्जेक्ट आएंगे वो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और यहाँ से आप अपना सिलेबस है वो देख सकते हो कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। इसी प्रकार आपकी SST का रहने वाला है। SST में यही सीन रहेगा कि जो आपका 60 क्वेश्चन है वो आएंगे सिलेबस के आपके, और 60 नंबर के आने वाले हैं। तो ये लेवल सेकंड की बात हुई, कोई बड़ो मैटर को नहीं, नॉर्मली समझ में आ जाओगे सिलेबस, इसके अनुसार आप अपनी तैयारी वो कर सकते हो। अब कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में ये न्यूज़ डाली थी, हो सका 24 जून को डाली हो, तो इसमें आपको ये बताया गया था कि ये किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा ये न्यूज़ है वो डाली गई थी। विश्वसनीय सूत्रों से खबर, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर राजस्थान बोर्ड अजमेर को सरकार दे सकती है जल्द निर्देश। ठीक है, यानी गवर्नमेंट द्वारा अभी निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ अभी भी। उसके बाद नीचे आओगे तो मैंने एक और पोस्ट डाली थी नीचे कल की डेट में, जो आपको देखने को मिल जाएगी। रीट नोटिफिकेशन को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, इसका मतलब अभी तक मामला ठंडो पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर ऐसे चलता रहा तो परीक्षा का आयोजन अगले साल होगा। उसके बाद आपके मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा क्या अगले साल ही रीट होगी। अभी ऊपर जो न्यूज़ आई थी क्या वो न्यूज़ सही नहीं है? तो देखो अपनी जगह दोनों न्यूज़ सही है। जो ऊपर वाली न्यूज़ है उसके अंदर दे रखा है कि सरकार जल्द निर्देश दे सकती है, और इसके अंदर ये है कि अभी तक निर्देश नहीं दिए हैं, और अगर निर्देश समय पर सरकार नहीं देगी तो रीट में देरी हो सकती है फिर। ठीक है, तो यो मैटर है, दोनों न्यूज अपनी जगह सही है। अभी तक निर्देश नहीं दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्योंकि रीट की परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाता है, और बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको समय पर उपलब्ध करवा दूंगा। जो भी जानकारी होती है ना ऑथेंटिक ही यहाँ पे ग्रुप में डाली जाती है, ऐसा वैसा नहीं है। तो दोनों न्यूज अपनी जगह सही है। एक में कहा जा रहा है कि जल्द निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन दिए नहीं गए हैं, दूसरी में ये बताया गया आपको। ठीक है, और लेट होती है तो 2024 में की बजाय 25 में भी आपकी एग्जाम हो जाती है, अगर सरकार समय पर दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं देती है। तो सभी ने सभी ग्रुप में बड़े से बड़े ग्रुप में ये न्यूज़ देखी होगी। रीट अध्यापक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड ने की ओर से जानकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी है वो नहीं दी गई है। फर्स्ट न्यूज़ की तरफ से ये जो न्यूज़ डाली गई थी ये न्यूज़ है वो सही नहीं है, ये मैंने ग्रुप के अंदर आपको क्लियर कर दिया था। बाकी हर बड़े से बड़े ग्रुप में आपको ये न्यूज़ देखने को मिली होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे जो क्लियर है वो बाद में कर दिया था। जैसे ही इसकी जांच पड़ताल हुई उसके बाद यहाँ पे क्लियर करके आपको बता दिया गया था कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वालों ने ये जो अकाउंट है इसकी न्यूज़ है वो उठाई है, लेकिन ये कर्मचारी चयन बोर्ड का अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है अध्यापक भर्ती को लेकर अभी तक। हालांकि 2 पेपर होंगे, ये न्यूज़ है वो अभी स्थिति क्लियर हो चुकी है। अभी वर्तमान में 2 पेपर है वो करवाने के ऊपर सरकार विचार कर रही है, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने निर्देश दिए, तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो जानकारी दी है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी कोई भी ऐसी जानकारी वो नहीं दी है। कि ये न्यूज़ ग्रुप में मैंने भी डाली थी, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया। हर बड़े से बड़े ग्रुप में ये न्यूज़ आई है और इसी के आधार पे आपको बहुत सी जानकारी वो देखने को मिली होगी, लेकिन मैंने आपको शाम को ही क्लियर कर दिया फिर कुछ घंटों बाद ही कि न्यूज़ है वो फेक है। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई भी निर्देश है वो या फिर जानकारी है वो नहीं दी गई है अभी तक। कर्मचारी चयन बोर्ड है वो रीट को लेकर जानकारी दे सकता है, क्योंकि रीट का कर्मचारी चयन बोर्ड से कोई भी संबंध नहीं है। रीट जो करवाता है वो BSCR करवाता है, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा रीट का आयोजन है वो करवाया जाता है। उम्मीद है दी गई जानकारी थाने समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी थारा कोई डाउट है तो कमेंट कर दियो, नेक्स्ट वीडियो में थानों को रिप्लाई मिल जाओगे। नोटिफिकेशन की आप बात करें तो नोटिफिकेशन है वो जितना जल्दी सरकार दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश देगी उतना जल्दी आपको काम है वो नोटिफिकेशन का हो जाएगा। अब इसके लिए भी आपको एक बार डिजिटल रूप से ट्विटर पे आपको मांग उठानी चाहिए, सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचा सकते हो। हर साल पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, लेकिन 23 की पात्रता है उसका 23 में पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, और अब 24 की पात्रता का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है।